नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सेक्टर 58 के थाने में मौजूद हूं, जहां पर एक मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के नेता और आप सभी आ जाएं। राज चौधरी के सुसाइड का मामला इस समय पे है। कांग्रेस नेता जगन टागर इस समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करते हैं इनसे और जानेंगे अभी कि किस तरह का निष्कर्ष पुलिस इन्हें दे रही है। आप मिले हैं, सभी परिजन क्या कहेंगे? अभी हम थाना इंचार्ज से मिले हैं, थाना 58 SHO साहब से मिले हैं। हमने जो यहाँ देखा है, जितने भी ये भाई हैं, राजू चौधरी के रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, वैसे इलाके की मतलब जो हमारे उसकी बात है, तो इनके मन में जो बात है वो ये है कि भाई हम 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हम जब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जब तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो। दूसरा सवाल इनका ये था कि राजू चौधरी एक व्यापारी आदमी था और संजय एक ठग, एक सातिर दिमाग का इंसान है। और जैसे आदमी जेब काटने में माहिर होता है, कोई आदमी ATM उड़ाने में माहिर होता है, कोई साइबर क्राइम जाता है। इसमें कोई झूठ नहीं कि संजय शर्मा इस तरह का अपराधी है कि वो प्रॉपर्टी में लोगों को झांसे में देके, लोगों से हस्ताक्षर करवा के वो सबूत नहीं छोड़ता। यही राजू के साथ हुआ है। राजू को आगे करके उसने जमीन तो राजू की हड़प ली और राजू से लोगों से पैसा उठवाता रहा और एग्रीमेंट करवाता रहा। आपने एक आरोप लगाया कि दो मंत्री हुए इसमें हाथ है। हाँ, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने कहा बेवजह, जिसपे कोई पद नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका सिर्फ 2 मंत्रियों से, पलवल वाले से और 15 सेक्टर वाले से उनका मिलना जुलना है। और उनको 2 गनमैन उनके बेटे को दे रखे हैं, 2 गनमैन खुद संजय शर्मा को दे रखे हैं। जब गनमैन दे रखे हैं तो वो लोग फरार कैसे हुए? यही सवाल अभी जो हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि भाई जब उसने 10 बजे आत्महत्या कर ली थी और पूरे शहर में ये बात पहुंच गई थी, पुलिस प्रशासन को भी बात पता लग गई थी, 4 गनमैनों के होते हुए वो अपराधी क्या देश छोड़ के भाग गया? इसका कारण ये है कि उसको बहुत बड़े मंत्रियों का, एक पलवल का मंत्री है, एक अपने 15 सेक्टर से मंत्री है, उनका आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद से चलते हुए ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। जगन जी, कितने लोग शामिल हैं इसमें? मैं ये भी कहता हूं इसमें प्रशासन से लेकर गवर्नमेंट तक भी शामिल है। जब उनका आशीर्वाद है तो कितने लोगों की आप ये कहना चाहोगे, कितने लोग हो सकते हैं? अच्छा, पोस्टमार्टम की बात चल रही है, आखिर क्यों नहीं करा रहे आप? पोस्टमार्टम की बात, ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा मोटा, आप अगर कोई लोग ये सोच रहे हो कि राजू चौधरी ने ऐसी आत्महत्या कर ली, इसमें बहुत गरीबों की आह भी है। इसमें संजय शर्मा ने ये जो जमीन बेची है, ये तकरीबन 15 करोड़ की जमीन ये बेच गया और गरीबों के एग्रीमेंट हुए पड़े हैं। वो गरीब वो छोड़ रहे हैं, खुद अपना 65 सेक्टर में खालिस्तान में आप सेक्टर 58 थाने में आप आए। पुलिस से ये आश्वासन दिया है कि ये लोग पोस्टमार्टम तब कराएंगे तब तक वो अपराधी न मिल जाएं। और ये भी प्रशासन की तरफ उंगली उठती है कि 4 गनमैन होते हुए भी वो इनसे फरार कैसे हो गए। हमारा सबका सवाल ये कि क्या अब भी महकमे जो मंत्रियों का जो मतलब इनके ऊपर हाथ है, क्या उनकी वजह है? क्या वो गनमैन अब भी उनके साथ है? और गनमैन है तो वो कहाँ है? क्या प्रशासन ने वो बुला लिए हैं? बुलाए तो वो गनमैनों ने जाने क्यों दिए? तो लोगों का जो विश्वास है ये महकमे से बिल्कुल उठ गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि हम पोस्टमार्टम तब करेंगे तब वो बहुत भारी भरकम अपराधी, ठग किस्म के लोग जब अरेस्ट हो जाएंगे तो पोस्टमार्टम ये कराएंगे। जगन जी, अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम बिल्कुल यही है, उनका अगला कदम यही है, जब वो अरेस्ट हो जाएंगे ये पोस्टमार्टम करा लेंगे
अदरवाइज ये पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अभी समय कितना लिया है सचिव साहब से आप मिले हैं? उनका तो कह रहा है जी हम लगातार अपना अधिकारियों से बात के कहा जा रहा है, समय टाला जा रहा है। क्या लगता है आ जाओ इधर, कि आ जाओ। जनता परेशान होकर यहाँ से चले जाए और न्याय की मांग न बिल्कुल करे? यही है। प्रशासन तो अपना लीपापोती करेगा कि भाई त्योहार आ रहा है, मिट्टी खराब ना हो। अरे इन लोगों को क्या त्योहार, कोई आत्महत्या कोई यूं ही करता है क्या? क्या त्योहार रह गया इनका? अब क्या मिट्टी रह गई? वो तो अब इस दुनिया में नहीं बहन रही। जी, इतना बड़ा पहले से हरियाणा में एक अपराध चल रहा था, सुसाइड का केस चल रहा था, उसमें भी कुछ खास नहीं, नजरिया नहीं इनसे दिखाई दिया। क्या अंदाज कर सके जब इन्हीं के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, जी तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, देखिए बेटे हैं, मैं उनसे नीचे बातचीत चाहूंगी, करेंगे। आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, मेरे हाथ ऊंचे। आला अधिकारियों से बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिला है जी इनसे। क्या बोल रहे हैं? ये हमने इनसे एक ही वो करा है कि हमें अरेस्टिंग चाहिए उन लोगों की जो भी अपराधी हैं, जो कि ये बाद में भी करेंगे। हमें उनसे पहले चाहिए क्योंकि अपराध हुआ है और हमें न्याय चाहिए। सिंपल सीधी सी हमारी ये बात है। सुसाइड नोट लेकर कितने लोगों के नाम हैं? 7-8 लोगों के नाम। 7-8 लोग। पहले भी कंप्लेन कराई कुछ संजय शर्मा के बारे में, राजकुमार जी ने, या कुछ किसी जी, तरह की करवाई। flag- उस समय पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी करते थे उल्टा, ऐसा नहीं लगता बार बार चक्कर लगवाना, हैरेसमेंट करना। एक आदमी कितना झेलेगा? ये पुलिस ने कहा कि कार्रवाई होगी। कहने से क्या होता है? आश्वासन दे बोले जाओ, कितनी बार बोले जाओ ये चीज, तो उसका कुछ है नहीं। तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे अगला? हम बैठे हुए जी यहाँ पे, यहीं पर बैठेंगे जब तक? जब तक आरोपी यहाँ से हिलेंगे नहीं। तब तक यहीं बैठे दिन रात यहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे ही नहीं। मैं, मेरा परिवार यहीं बैठेगा, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, चाहे 5 दिन लग जाए। जब तक अरेस्ट नहीं होता संजय शर्मा और चावला, मैं यहीं बैठा हूँ। कम से कम मेन आरोपी तो घर अरेस्ट होने चाहिए। जी, संजय शर्मा पर लगातार आरोप परिवार का कि जब तक वो अरेस्ट नहीं होता तब तक यहीं पर बैठेंगे। तकरीबन इस समय पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और देखिए अभी भी बहुत समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब न्याय की गुहार लगेगी। जवाब दिया नहीं है, कह रहे कि बताएंगे, देख रहे हैं, अधिकारियों से करेंगे बात है और पोस्टमार्टम बिल्कुल कराएंगे। नहीं इतने तो 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 20 दिन बिल्कुल नहीं। ये है पोस्टमार्टम हाँ, और कहीं ना कहीं नजर आती है प्रशासन की। हाँ जी बिल्कुल एकदम। और आज हम यहाँ बैठे हैं और कल सीपी साहब के वहाँ जाकर धरना देंगे। हाँ, कल त्योहार के समय पर प्रशासन अपनी चीजें ना कर दे और बहुत लोग करीबी यहाँ पर मौजूद हैं और न्याय की लगातार गुहार मांग रहे हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से हमेशा से उन पहलुओं को उठाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के एक दायरे में आते हैं और इस समय पर सेक्टर 58 के थाने में तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और न्याय की लगातार गुहार है। जिस तरीके से राजू चौधरी का व्यवहार, राजू चौधरी की चीजें थी और उसमें दिखाई देती है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह की न्याय की कोई भी यहाँ पर दरकरार नजर नहीं आती है। फिलहाल इस खबर में जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।